Hello students, again you are most welcome in our video session. I am your virtual trainer from KP Public School, and my dear students, today we are going to cover the basic fundamental of the networking. In this basically today we are going to discuss about the types of network and its uses properly. और आई होप आप लोगों को वीडियोस प्रॉपर्ली समझ में आ रही होंगी, और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट्स विजुलाइज हो सकें। और साथ के साथ ये चैप्टर लेंदी होने की वजह से हमने इन सारी वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके, सारे कंसेप्ट्स प्रॉपर्ली जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो सकें कि एग्जैक्ट मैटर क्या है इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो सिर्फ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि ये सिर्फ एक आपके सिलेबस में एक चैप्टर नहीं है, जबकि ये आगे चल के एक करियर का रूप ले लेता है। तो यदि आप इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलने वाली है। सो लेट अस मूव माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट योर टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड इट्स यूजेस प्रॉपर्ली. So let us move students and understand what is the types of network basically, जो कि हमारे सब्जेक्ट कोड 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट 2 एंड सेशन 2 का जो टॉपिक है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, उसका ये विषय है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो मोटिव है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क. सो लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर देयर बेसिकली. सो मुख्यतः दो टाइप्स के नेटवर्क बताए गए हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क. और आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे दो ही कैटेगरी लिखी. बाय द वे कैटेगरी बहुत सारी डिवाइड की गई हैं, बट वो सारी कैटेगरीज कहीं ना कहीं लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के ही इम्पार्ट माने जाते हैं. इसी वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही मुख्य कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया है, और आपके बुक्स में भी दो ही कैटेगरीज आई होप डिस्कस हुई हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपर इन ब्रीफ बेसिकली व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क. सबसे पहले हम समझते हैं लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स जहां पे एरिया की लिमिटेशंस होती हैं. एरिया की लिमिटेशंस का मतलब है कि जब आप अपने कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच सिर्फ 10 to 100 मीटर्स के बीच कनेक्टिविटी बनाते हैं, मतलब वो कनेक्टिविटी हमारी कितनी लिमिटेशन में होगी, 10 to 100 मीटर्स. यहाँ पर हमने प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है, आप मेरा माउस पॉइंट फोकस करेंगे तो इन द लोकल एरिया नेटवर्क मतलब इन द लैन ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्ट इन वेरी लिमिटेड एरिया मींस 10 to 100 मीटर्स और इन अ सिंगल बिल्डिंग. हो सकता है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो या एक कंपनी के अंदर की जो भी कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच की, वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आती है. जैसे सपोज करें कि ये हमारी एक कंपनी है, मींस सपोज करिए कि आप केपी पब्लिक स्कूल के आप अंदर हैं, और आप इमेजिन कीजिए कि वो जो भी आपका पूरा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आपके क्लासरूम से लेके कैंपस तक के पूरे ओवरऑल जो नेटवर्क्स हैं, वो यदि उसमें हमारे कंप्यूटर्स डिवाइसेस इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली कनेक्ट हो रहे हैं तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग आता है. सपोज करें आप अपनी कंप्यूटर लैब में बैठे हैं और कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स आपको दिख रहे हैं सामने, 10 कंप्यूटर लगे हैं, 5 कंप्यूटर लगे हैं, व्हाटएवर, उनके बीच यदि हम आपस में कनेक्टिविटी बना दें तो ये जो हमारा नेटवर्क हमारे सामने अभी 5, 7, 10 कंप्यूटर का दिख रहा है, ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है. और यदि किसी कैंपस में, जैसे आप अपने केपीपीएस के कैंपस में हैं, आप बड़े कॉलेज के कैंपस में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में जाते हैं, तो इसी लोकल एरिया नेटवर्क को वहां पे एक दूसरा नाम दे दिया जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क. मतलब यदि आपकी कनेक्टिविटी 10 to 100 मीटर्स के बीच बन रही है, या फिर आपकी कनेक्टिविटी एक कंपनी के भीतर बन रही है, या तो आपकी कंपनी आपकी कनेक्टिविटी एक कैंपस के इंटायर है, तो ये सब कुछ जितने भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है. अ लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया. मतलब एक भौगोलिक दृष्टिकोण से एक लिमिटेड एरिया में कनेक्टिविटी बनती है, जैसे सच एज होम. आपके घर में सपोज करें आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपके 3 तल्ले की बिल्डिंग है, आपकी अपनी खुद का घर है,
उसमें ऊपर से नीचे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने लगा रखे हैं, हर फ्लोर पे दो दो कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैपटॉप्स लगे हुए हैं, तो उसके बीच की कनेक्टिविटी लोकल एरिया नेटवर्क अंतर्गत। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल स्कूल, जैसे आप अपने स्कूल में बैठे हैं, स्कूल की लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनकी कनेक्टिविटी लोकल एरिया नेटवर्क अंतर्गत आती है। ऑफिस की बिल्डिंग हो या क्लोजली पोजीशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब एक दो चार बिल्डिंगें आपस में बिल्कुल क्लोज हैं, आसपास सटी हुई हैं और उनके बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है बिल्डिंग टू बिल्डिंग, तो ये सब कुछ लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, पर वहां एरिया की लिमिटेशन होती है। एरिया की लिमिटेशन का मतलब सिर्फ आपके कंप्यूटर्स डिवाइसेस 10 to 100 मीटर्स और इन अ सिंगल बिल्डिंग और इन अ स्कूल कैंपस या फिर जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बहुत कम दूरी में कनेक्टिविटी बन रही है, लिमिटेशंस रखी गई है 10 to 100 मीटर्स, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सो लेट अस मूव अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब यही चीजें वाइड एरिया नेटवर्क में बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। अपोजिट का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कितनी है? 10 to 100 मीटर, सिंगल बिल्डिंग या कंपनी के भीतर का एनवायरनमेंट या स्कूल के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर या आपके घर के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी है आईटी के अकॉर्डिंग या कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और यही चीजें वाइड एरिया नेटवर्क में नहीं होती। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब अब मैंने यहाँ पे देखो, आप येलो कलर के जो मार्क्स है इसमें हमने लिखा हुआ है प्रॉपरली, हियर इज नो लिमिट ऑफ एरिया, मतलब सबसे पहली लाइन में ही क्लियर हो गया है कि यहाँ पे एरिया की कोई लिमिटेशंस नहीं है। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड in between city to another city, country to another country, even planet to another planet. Connectivity is sometimes also known as wide area network. एक शहर से दूसरे शहर के बीच की कनेक्टिविटी जो हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इंटरनेट का मतलब ही है वाइड एरिया नेटवर्क। जहां पे आप इंटरनेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं वहां पे आप वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी वाया इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क कही जाती है। एक देश से दूसरे देश की कनेक्टिविटी जो हम करते हैं, सपोज दैट आप यहाँ पे बैठे हैं और आप अपने मोबाइल फोन पे गूगल खोलते हैं, तो आई होप गूगल जो है वो यूएस का सर्वर है, उसका मेन सर्वर यूएस में है, उसके बहुत सारे सब सर्वर हमारे कंट्री में भी हो सकते हैं, बट कंडीशनली वो मेन जो है वो एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश, इवन की एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की कनेक्टिविटी। अभी थोड़े दिन पहले हमारा मून पे जो है वो सेटल गया हुआ था, तो जो हमारी सैटेलाइट गई हुई थी, जो उपग्रह हमने भेजे थे वहां पे, तो उनके बीच जो प्रॉपर हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई थी वो वाइड एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग होती है, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, किसी प्रकार से। यदि आप ऐसी कनेक्टिविटी बना रहे हैं जहां पे एरिया की लिमिटेशंस नहीं होती हैं, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे दूसरा भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर ब्रॉड एरिया, दैट इज any network that likes across metropolitan, regional and national boundaries। मतलब एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मैंने बताया भी जस्ट आपको, इवन देन एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की भी कनेक्टिविटी को हम वाइड एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे प्रॉपर इनके जो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाय द वे मैंने यहाँ पे समझा दिया एक एक चीज। द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब इंटरनेट का नाम ही वाइड एरिया नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क ही इंटरनेट बोला जाता है, आप ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। एंड इज used by businesses, governments, non-profit organization, individual customers, artists, entertainers and many others। मतलब यदि हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और आज की डेट में ओवरऑल वर्ल्ड में इंटरनेट का बहुत क्रेज है। हर एक आपके मोबाइल फोन्स में भी इंटरनेट है, क्योंकि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो बिना इंटरनेट का आप नहीं देख रहे हैं, तो आपका मोबाइल इस समय वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी में है। तो जहां पे भी हम इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, so it is called wide area network। So let us move my dear students and understand what is next। यहाँ पे हम बात करेंगे, अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट किसे कहते हैं। ओके, इंटरनेट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, खास करके हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉडर्न टाइम विच हेल्प अस इन आवर डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स।
Internet is widely used by students, educational institutions, and scientists and professionals to gather information from research and general informations. मतलब इंटरनेट एक ऐसा कनेक्टिविटी मीडियम बना हुआ है आज की डेट में माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हर एक लोग इन्वॉल्व हैं. आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, ओके, वीडियो के माध्यम से कर रहे हो, आपके टीचर्स आपके प्रीमाइस में हैं, आप अपने घरों में बैठे हैं, तो वो जो कुछ भी आपको वीडियो सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, थ्योरेटिकल पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाटएवर आप व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं, आप किसी पब्लिक वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, या आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप इस समय इंटरनेट की कनेक्टिविटी से ही वो चीज़ पॉसिबल कर पा रहे हैं. तो इंटरनेट एक ऐसा कनेक्टिविटी मीडियम बोल सकते हैं, एक ऐसा पब्लिक कनेक्शन बोल सकते हैं, जहाँ पे हर एक लोग जुड़ के लाभ ले रहे हैं. मतलब फास्टेस्ट कनेक्टिविटी, हर तरीके की चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं. तो वाइड एरिया नेटवर्क एक प्रकार का कनेक्टिविटी मीडियम है, और समटाइम यू कैन से दैट इट इज टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर all the categories of peoples are connected to each other. That doesn't matter you are students, आप स्टूडेंट्स हैं, एक एम्प्लॉई है, एक कोई व्यक्ति है, एक कोई सिंगर है, वो अपने गाने डाल रहे हैं, कोई साइंटिस्ट है, व्हाटएवर आप किसी की भी बात करते हैं, हर पर्टिकुलर सेक्टर में मिलियंस एंड बिलियंस पीपल्स आर कनेक्ट वाया इंटरनेट. मीन्स ओवरऑल वर्ल्ड, आप पूरे विश्व की बात कर सकते हैं, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया इंटरनेट. सो यहाँ दूसरी डिस्क्रिप्शन में हमने बता रखा है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क्स दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स एंड सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड. मतलब एक ऐसे कनेक्टिविटी मीडियम से हम जुड़े हुए हैं. मीन्स एक बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स काम करती हैं. जैसे आप वेब ब्राउज कर रहे हैं तो आप www प्रोटोकॉल्स के माध्यम से, आगे डिस्कस भी किया हमने इसमें, तो कुल मिला के इन बैकग्राउंड बहुत सारी प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी सर्विसेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तब जाके हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं. बाय द वे, इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिविटी मीडियम, जहाँ पे ये एक प्रकार का पब्लिक कनेक्टिविटी मीडियम है, जहाँ पे पूरा ग्लोबल कनेक्टिविटी सिस्टम्स में इन्वॉल्व है. ओके, सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे. इंटरनेट एक प्रकार का कनेक्टिविटी मीडियम है, आप इसे बोल सकते हैं पब्लिक कनेक्टिविटी मीडियम, जहां पे सारे लोग जुड़ के एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं. स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च के माध्यम से अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस तरीके से कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं, जो बैंकिंग के एम्प्लॉयज हैं वो बैंकिंग की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं. मतलब जो जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एकेडमिक अपनी एजुकेशन प्रणाली को फुलफिल कर रहे हैं. मतलब हर एक माध्यम से जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो अपने अकॉर्डिंग इंटरनेट के यूजेस को ले रहे हैं और अपने डेली टास्क, डेली रूटीन्स को फुलफिल कर रहे हैं. सो लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज नेक्स्ट. So this is the World Wide Web. World Wide Web means a particular protocol. आपको बता दूं मैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी चीजें पॉसिबल होती हैं वो प्रोटोकॉल्स के माध्यम से होती हैं. प्रोटोकॉल्स का मतलब, प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सर्विस. किसी भी काम को, यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी काम को करने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आपको प्रोटोकॉल्स के माध्यम से जाना पड़ेगा. मीन्स विदाउट प्रोटोकॉल्स वी कांट डू एनीथिंग. ओके, कुछ भी नहीं कर सकते हम. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खास करके 65535 मतलब 65,535 नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, जो हर एक अलग अलग पर्पज से यूज होते हैं. जैसे आपके सामने अभी एक वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप जरूर ये बोलते हैं या किसी को बताते हैं तो बोलते हैं www.kpps.in. ओके, तो kppublicschool.in जो अपनी वेबसाइट है स्कूल्स की, मैं उसको आपके सामने एज एग्जांपल बता रहा हूं. तो www मींस व्हाट? www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेब ब्राउजिंग. ये वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब आप www प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वेबसाइट से कनेक्टिविटी बनती है, और फाइनली वो वेबसाइट आपकी HTTP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपके सामने एज अ वेब पेज डिस्प्ले होती है. वो एक अलग फंडामेंटल है. बट www मींस वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज टाइप ऑफ प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेब ब्राउजिंग. वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है खास करके. तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो वर्ल्ड वाइड वेब abbreviated as a www और W3 इसे बोल सकते हैं, commonly known as the web.
इसको वेब के नाम से भी जाना जाता है, इज अ सिस्टम और सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। जो भी आपके हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी वेबसाइट्स होती हैं, वो वेबसाइट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई जाती हैं, बट उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिट्रीव करके आपके सामने एज अ वेबसाइट दिखाने का काम जो करते हैं वो कुछ ये प्रोटोकॉल्स करते हैं। ओके, वाया इंटरनेट विद द वेब ब्राउजर, with a web browser, one can view web pages that may contain the text, images, videos and other multimedias, and navigates between them via hyperlinks। कंडीशनली क्या है? कंडीशनली ये है कि जब भी हम वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो वेबसाइट्स में मुख्यतः क्या हो सकते हैं? डेटास। और डेटा कितने फॉर्म में होते हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, मूवी, पिक्चर्स। यही सारी चीजें हमारी वेबसाइट में ब्राउज होती हैं और इनको हम देखने के लिए जिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, सो इनिशियली दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, स्टैंड आउट www। सो ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ protocol basically which is responsible to display the web applications, websites at front of me guys। Okay, so let us move ahead and understand what is next। So some of the most advantage associated with the networkings are, नेटवर्किंग के कुछ बेनिफिट्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। नेटवर्किंग में हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो अपना डेटा शेयर करने का काम करते हैं। नेटवर्किंग का मतलब ही है डेटा शेयरिंग। So let us move and understand what is the data sharing। One of the most important uses of networking is to allow the share data। हम कंप्यूटर्स को क्यों जोड़ते हैं? जिससे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर हमारा डेटा स्थानांतरित हो सके। हम इंटरनेट से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम जिस वेबसाइट से डेटा अपना एक्सेस करना चाहते हैं वो कर सके। तो कहने का मतलब नेटवर्क बनता है नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्किंग इज कॉल्ड अ डेटा शेयरिंग। ओके, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, डेटा शेयरिंग इज द की कंसर्न ऑफ द नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग में हम डेटा शेयरिंग करते हैं और हम नेटवर्क बनाते ही डेटा शेयर करने के लिए हैं। सो आई होप आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे व्हाट इज द नेटवर्किंग बेसिकली एंड व्हाट इज डेटा शेयरिंग। एंड यूजर्स कैन सेंड टेक्स्ट फाइल, spreadsheets, documents, presentation, audio, video files and etc। आप डेटा शेयरिंग में किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, आप ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर किस प्रकार का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू। बट इन एनीवेयर वी आर शेयरिंग ऑफ आवर डेटा, that doesn't matter। We are sharing a text, movie, picture, video, presentation files, whatever we are sharing। but हम नेटवर्किंग के माध्यम से, मतलब नेटवर्क के माध्यम से हम जब नेटवर्किंग कहते हैं तो नेटवर्किंग का मतलब ये डेटा शेयरिंग। सो लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। सो यहाँ पे हमारे सामने एक दूसरा एडवांटेज है नेटवर्किंग का। सो इट इज अ हार्डवेयर शेयरिंग। अब हार्डवेयर शेयरिंग थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। सपोज करिए कि आपके पास एक प्रिंटर लगा हुआ है, मतलब आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में एक प्रिंटर है, वो एडमिन रूम में, सपोज करिए एक प्रिंटर है वो प्रिंसिपल सर के रूम में रखा हुआ है और आपको प्रिंट निकालना है कंप्यूटर लैब से। तो कंडीशनली क्या होता है कि नेटवर्किंग में एक बहुत बढ़िया फीचर है कि अपने हार्डवेयर को भी आप शेयर कर सकते हो। तो प्रिंसिपल सर के कैबिन में जो प्रिंटर रखा हुआ है उस पे थोड़ी सी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है उनके कंप्यूटर्स पे। उनके कंप्यूटर में हमने उस प्रिंटर को इंस्टॉल करना है, फिर उस प्रिंटर को हम उठा के शेयर कर देंगे। और शेयरिंग का क्या प्रोसेस है मैंने वीडियो में आराम से आगे चल के डिस्क्राइब करूंगा एक एक चीज। तो जब हम उस प्रिंटर को शेयर करेंगे तो आसानी से हम अपने पूरे ओवरऑल कैंपस में जहां तक उस कंप्यूटर की कनेक्टिविटी है, मतलब प्रिंसिपल सर के कैबिन में जो कंप्यूटर रखा है और जिस कंप्यूटर से वो प्रिंटर जुड़ा हुआ है, वो कंप्यूटर जहां जहां तक कनेक्टिविटी में है, पूरे ओवरऑल कैंपस में कनेक्टिविटी में है, तो हम कहीं से भी उस प्रिंटर को शेयर करके कहीं दूसरी लोकेशन से भी उसको प्रिंट दे सकते हैं। मतलब हमें प्रिंटर ले लेके मूव करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमारा प्रिंटर एक जगह रखा हुआ है जबकि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन से प्रिंट दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने हार्डवेयर को शेयर कर दिया। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से शेयर किया गया, बट हमारा हार्डवेयर शेयर हो गया पूरे ओवरऑल कैंपस में, कहीं से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो
तो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने नेटवर्किंग में आप अपने हार्डवेयर को भी शेयर करके चला सकते हैं। आपके पास आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आप वाईफाई कार्ड को हॉटस्पॉट के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब आप अपने हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। तो तमाम ऑप्शंस है, तमाम एग्जांपल्स है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज अ प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा कैन आल्सो बी शेयर्ड। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 printers of each users, one printer can be purchased and shared among multiple users, thus saving cost। कंडीशनली मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एक प्रिंटर लगा हुआ है, मतलब आप 10 प्रिंटर खरीदने की बजाय आप सिर्फ एक सिंगल प्रिंटर परचेज करते हैं और उस प्रिंटर को एक जगह आप सेपरेट कर देते हैं और उसको शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद आप कहीं से भी इस प्रिंटिंग फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। तो हार्डवेयर शेयरिंग इज द की कंसर्न ऑफ द नेटवर्किंग। ओके, सो लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांटेज। सो हियर इज आवर नेक्स्ट एडवांटेज इज इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट की दुनिया में जब हम इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं, सपोज दैट आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन एक सिंगल है, तो सिंगल कनेक्शन का मतलब है कि सिंगल कनेक्शन सिर्फ सिंगल डिवाइस को एंटरटेन कर सकता है। मतलब यदि आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन है और उसी एक इंटरनेट के कनेक्शन से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही कंप्यूटर पे, एक ही लैपटॉप पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग की दुनिया में एक स्पेशल फीचर है हमारे पास कि हम अपने इंटरनेट के कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को आप शेयर करके मल्टीपल डिवाइसेस पे उसकी इंटरनेट फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इंटरनेट शेयरिंग इज द की कंसर्न ऑफ द नेटवर्किंग। मतलब एक सिंगल कंप्यूटर पे यदि एक सिंगल इंटरनेट का कनेक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके स्कूल में, आपके कैंपस में, आपकी संस्था में आ रहा है, तो सिंगल इंटरनेट कनेक्शंस को शेयरिंग के माध्यम से मल्टीपल पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट शेयरिंग भी पॉसिबल है। यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस फॉर ईच कंप्यूटर्स। मतलब आपको अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग इंटरनेट का कनेक्शन नहीं लेना है, आपको एक सिंगल कनेक्शन लेना है, उस सिंगल कनेक्शन को शेयर कर देना है और शेयर करके आप मल्टीपल कंप्यूटर्स पे आईपीज के माध्यम से कनेक्ट होके इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं। सो बेसिकली ऑल दीज आर द awesome features of the networking which is we are discussing about in our video basically. So let us move on. What is next? This is our last advantage of the associate with the networking or application shares। मतलब आप अपने applications को share करके चला सकते हैं। मीन्स application जैसे हम suppose that such as a web browsers, web browsers, email clients and chat applications, audios, videos, calling and etc। तो यहाँ पे हमारे ऐसे applications है जो मल्टीटास्किंग करते हैं और मल्टीपल यूजर्स के साथ एक साथ में मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी देते हैं। So this is the awesome concept of the associate with the networking concept is this कि यहाँ पे हम अपने यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब हम ऐसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक ही समय में मल्टीपल यूजर्स के द्वारा एक्सेसिबल होते हैं। सपोज करिए अभी आप यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, YouTube के माध्यम से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मल्टीपल कैंडिडेट्स कैन एक्सेस इन सेम टाइम और वीडियोस। मतलब एक ही समय में हम मल्टीपल से चैटिंग कर सकते हैं, एक ही समय में हम मल्टीपल से मीटिंग्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में हमारे बहुत सारे वीडियो एप्लीकेशन चल रहे हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हमें नेटवर्किंग की दुनिया में देखने को मिलते हैं जो साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग सपोर्टेबल हैं। मतलब एक ही समय में बहुत सारे अलग अलग उसको यूजर्स, एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स एक्सेस करके अपने एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन शेयरिंग की भी व्यवस्था है। ऐसे नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस है जो एक समय में मल्टीपल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड सम ऑफ द एडवांटेज एसोसिएटेड विद द नेटवर्किंग, और मतलब कितने बेनिफिट्स हैं हमारे खास करके नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में, वो हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियोस जो है वो समझ में आएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जब भी वीडियोस को देखें तो अपने साथ बुक जरूर यूज़ में लें, क्योंकि बुक से आप कॉन्सेप्ट्स को देखते रहेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर क्या है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग देख के बताना पड़ेगा फिलहाल में।
आई होप आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी में रहें, जिससे कि आपका सिलेबस भी ना पीछे रहे और आप एक एक कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।